हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू एस्टर एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है थ्री वाइज ओल्ड वुमेन, तीन समझदार बूढ़ी महिलाएं। Basically, this is a poem. It's a very funny poem. I promise you all are going to enjoy this poem a lot. And before we jump on to the explanation of this poem, we would like to have a little information about the poet. And this poem is written by Elizabeth T. Corbett, and she is very popular poet of the late 1800. तो बताया गया है कि 18वीं सदी की सबसे लोकप्रिय कवियों में से, सबसे लोकप्रिय पोएट और पोएटिस में से एक थी एलिजाबेथ टी कॉर्बेट। नॉट मच इज नोन अबाउट कॉर्बेट एक्सेप्ट दैट शी रोट मोस्टली नॉनसेंस वर्स meant फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली एलिजाबेथ टी कॉर्बेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी एलिजाबेथ टी कॉर्बेट के बारे में लोग जानते हैं, लोग ये जानते हैं कि अधिकतर कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं, अधिकतर पोएम्स जो इन्होंने लिखी हैं, वो बच्चों के लिए लिखी गई हैं और वो काफ़ी नॉनसेंस पोएम्स हैं। नॉनसेंस इन द सेंस कि काफ़ी फ़नी है, काफ़ी वियर्ड से अजीबो-गरीब पोएम्स ये लिखा करती थीं। और हालाँकि वो काफ़ी नॉनसेंस होते थे बट फ़नी होते थे। इनके पोएम्स का कुछ मतलब तो नहीं होता था, बट वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी हुआ करते थे। तो इसी तरह के एक फ़नी पोएम जिसका टाइटल आपने देखा, थ्री वाइज ओल्ड वुमेन, आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को भी हम लोग समझने वाले हैं। सो सॉरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू नो हाउ ओल्ड पीपल डील विद फियर? क्या आप जानते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने डर से कैसे निपटते हैं? क्या आप जानते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने भय, अपने डर का सामना कैसे करते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड। बिफोर जंपिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स रीड अ पोएम एंड फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो हमें पता क्या लगाना है कि जो ओल्ड वुमेन होते हैं, आई मीन नॉट ओल्ड वुमेन, जो बूढ़े लोग होते हैं, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल, बट यहाँ पर सिर्फ तीन महिलाओं की ही बात की गई है। तो चलिए पता लगाते हैं इस पोएम को पढ़कर कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने फियर का सामना कैसे करते हैं। थ्री वाइज ओल्ड वुमेन वर दे। बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि तीन समझदार बूढ़ी महिलाएं थी। who went to walk on a winter day। और ये तीनों महिलाएं जो है वो एक विंटर डे मतलब जाड़े का दिन था, और ये तीनों महिलाएं जो है वो एक साथ कहीं घूमने के लिए जाती है। वन कैरिड अ बास्केट टू होल्ड सम बेरीज। तीनों में से जो पहली महिला होती है वो अपने साथ एक बास्केट, एक टोकरी लेती है जिसमें वो बेरीज और फ्रूट्स को कलेक्ट कर सके। वन कैरीड अ लैडर टू क्लाइंब फॉर चेरीज। दूसरी महिला जो है वो अपने साथ एक सीढ़ी, एक लैडर ले लेती है जिससे कि वो चेरीज तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ सके उस सीढ़ी की मदद से। द थर्ड, एंड शी वॉज द वाइजेस्ट वन, कैरिड अ फैन टू कीप ऑफ द सन। और जो तीसरी महिला है, जो कि इन दोनों महिलाओं से कहीं ज्यादा समझदार है, जो कि वाइजेस्ट है, सबसे ज्यादा चालाक है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो अपने साथ एक फैन लेती है, एक पंखा लेती है जिससे कि वो अपने आप को धूप से बचा सके। So guys, this was the first stanza and its explanation. We'll move on to the second stanza and its explanation. But they went so far and they went so fast, they quite forgot their way at last। और ये तीनों महिलाएं जो हैं वो इतना जल्दी और इतना दूर चली जाती हैं कि आखिरकार ये अपना रास्ता भटक जाती हैं। तो ये जहाँ कहीं पर भी घूमने के लिए जाती हैं, इतना दूर चली जाती हैं कि आखिरकार इन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ आ गई हैं और वो वापस कैसे आएंगी। तो कहीं ये खो सी जाती है, गुम हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है। सो वन ऑफ द वाइज वुमेन क्राइड इन अ फ्राइट। और जब ये तीनों महिलाएं खो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो उनमें से एक महिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा डर कर चिल्लाने लगती है। क्या चिल्लाती है? सपोज वी शुड मीट अ बेयर टुनाइट। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग जो हैं BEAR इसको बियर पढ़ते हैं, नहीं, इसको बियर नहीं, इसे हम बेयर पढ़ेंगे, बेयर, ठीक है।
तो वो महिला जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, वो डर कर चिल्लाती है, "सपोज़ वी शुड मीट अ बेयर टुनाइट" क्या होगा यदि आज रात हमें रास्ते में कोई भालू मिल जाए? "सपोज़ ही शुड ईट मी एंड मी" और क्या हो यदि वो भालू सिर्फ़ मुझे और सिर्फ़ मुझे ही खा जाए? "व्हाट इज़ टू बी डन?" क्राइड ऑल द थ्री। तभी इस बात को लेकर तीनों महिलाएँ एक साथ चिल्लाने लगती हैं, "तो फिर हम क्या करेंगे?" हवन करेंगे, नहीं हम हवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भालू जो है वो हवन करने से मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। डियर डियर सेड वन विल क्लाइंब अ ट्री। तभी उन तीनों में से एक महिला जो है उसको एक आइडिया आता है। वो कहती है, अरे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग चिंता क्यों करते हो? अगर कोई भालू हमें रास्ते में मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेड़ पर चढ़ जाएंगे। the they're out of the way they're out of the way of the bears will be। और इस तरह से जब हम लोग एक पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो हम लोग भालू के रास्ते से अलग हो जाएंगे। भालू फिर हमारे रास्ते में या हम भालू के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे यदि हम एक पेड़ पर चढ़ जाएंगे, यदि हमारा सामना एक भालू से होता है। बट देयर वाज़न्ट अ ट्री फॉर माइल्स अराउंड। लेकिन समस्या इस बात का था, प्रॉब्लम इस बात की थी कि वहाँ पर आस-पास में मीलों तक, दूर-दूर तक कहीं पर भी एक पेड़ नहीं था। तो वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था जिस पर वे लोग भालू से बचने के लिए चढ़ सकते थे। दिस वाज़ देयर प्रॉब्लम। They were too frightened to stay on the ground, so they climbed their ladder up to the top। अब ये तीनों महिलाएं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि डर के मारे वो नीचे ग्राउंड पर, जमीन पर नहीं रह सकती थी। इसलिए ये तीनों महिलाएं जो है वो अपनी सीढ़ी के ऊपर टॉप पे चढ़ जाती है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर दूर-दूर तक तो कोई पेड़ नहीं है, कोई घर नहीं है, क्योंकि सीढ़ी जो है वो अपने आप में तो खड़ा नहीं हो सकता। उसे हमें खड़ा करने के लिए किसी न किसी चीज़ पर हमें टिक लगाने की ज़रूरत होती है, हमें सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों महिलाएँ क्या करती हैं, किसी न किसी तरह अ, काफ़ी स्किल्स को यूज़ करके सीढ़ी को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, सीढ़ी को अपने आप में बैलेंस करती हैं और उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। ये तीनों महिलाएँ सीढ़ी के ऊपर उसके ऊपर बैठ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो सीढ़ी मूव करेगा, हिलेगा, गिरने वाला होगा। एंड सैट देयर स्क्रीमिंग विल ड्रॉप। और ये तीनों महिलाएँ सीढ़ी के टॉप पे बैठी हुई हैं और चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि अरे हम गिरने वाले हैं, अरे हम गिरने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन तीनों महिलाओं को किस तरह से फनी वे में दिखाया गया है। हालाँकि इन महिलाओं को काफ़ी समझदार बताया गया है, बट जहाँ तक हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं और इसका जो भी मीनिंग्स निकल कर सामने आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये महिलाएँ उतनी भी ज़्यादा समझदार हैं। इनकी बेवकूफ़ी का जो नमूना है, वो आगे हमें देखने को मिलेगा, जो बचे हुए स्टैन्ज़ाज़ हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। बट द विंड वाज़ स्ट्रॉन्ग एज़ द विंड कुड बी। अब जब ये तीनों महिलाएँ सीढ़ी के ऊपर टॉप पे बैठी हुई हैं, वो भी सीढ़ी को अपने आप में बैलेंस करके, तो वहाँ पर हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। अब हवा जितनी शक्तिशाली हो सकती है, उतनी शक्ति के साथ हवा जो है, विंड जो है, वो चल रही है। एंड ब्लू देयर लैडर राइट आउट टू सी। और हवा इतनी तेज़ गति से चलती है कि इनकी सीढ़ी को इनके साथ ही उड़ाकर समुद्र में ले जाती है, ओशन में ले जाती है। So the three wise women were all afloat in a leaky ladder instead of a boat। अब ये बेचारी तीनों समझदार, जो सो कॉल्ड समझदार महिलाएं हैं, वो उस डूबते हुए सीढ़ी में, जो कि एक बोट तो बिल्कुल भी नहीं था। देखो यहाँ पर लीकी लैडर बताया गया है, क्योंकि जो लैडर होते हैं उसमें स्टेप्स लगे होते हैं और हर दो स्टेप्स के बीच में गैप होता है, अच्छा खासा गैप होता है। और अगर हम उसको पानी में ऐसे रखते हैं तो वो फ्लोट तो करेगा, पानी के सतह पे तैरेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर बैठोगे और उस पर वजन पड़ेगा तो वो डूबने लग जाएगा। और यही हाल इनके साथ हो रहा था। इनका जो लैडर है वो एक नाव तो था नहीं, क्योंकि नाव में होल्स नहीं होते, यहाँ पर होल्स है। और इसीलिए लैडर को लीकी मतलब डूबता हुआ, क्योंकि उसमें पानी आ जाएगा, लीक कर जाएगा, डूब जाएगा। बेचारी तीनों महिलाएं उस डूबते हुए सीढ़ी पर, जो कि एक बोट बिल्कुल भी नहीं था, उस पर अब तैरने लगी। एंड एवरी टाइम द वेव्स rolled इन, ऑफ कोर्स द पुअर थिंग्स वर वेट टू द स्किन। और हर बार जब कभी भी समुद्र की जो लहरें आती थी, वेव्स आते थे,
यहाँ पे देखो पुअर थिंग्स किसको बोला गया है, इन्हीं तीनों बेचारी बूढ़ी और सो कॉल्ड समझदार महिलाओं को पुअर थिंग्स बोला गया है। जब कभी भी समुद्र की लहरें आती थी, तेज लहरें आती थी, ये बेचारी पूरी की पूरी भीग जाती थी, गीली हो जाती थी। लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं और यहाँ पर तो कमाल ही हो गया। देन दे टुक देयर बास्केट द वाटर टू बेल। अब फिर ये महिलाएं क्या करती हैं, अपने उस टोकरी को उठाती हैं, अपने उस टोकरी को लेती हैं, जो टोकरी जो बास्केट वो लेकर गई जिसमें वो बेरीज चेरीज और फ्रूट्स रख सके, उसको वो लेती हैं और उससे वो उस सीढ़ी से पानी निकालने लगती है। जैसे कि आप एक नाव में हो और सपोज करो कि आपके नाव में एक छोटा सा छेद हो गया हो, एक छोटा सा होल हो गया और पानी आने लगा, तो आपका नाव डूबने लग जाएगा। लेकिन जब तक आप पानी को निकाल कर नाव से बाहर फेंकते रहेंगे, आपका नाव डूबेगा नहीं। तो ये बिल्कुल महिलाएं वैसे ही कर रही हैं। ये उस सीढ़ी से पानी निकाल करके, वो भी किससे, उस बास्केट से निकाल कर बाहर फेंक कर रही, वाटर को रिमूव कर रही है। दे पुट अप देयर फैन इंस्टेड ऑफ अ सेल। और जैसे कि आपने देखा होगा नदियों में और समुद्र में जो बड़े-बड़े शिप्स होते हैं, जो बड़े-बड़े नौका होते हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े पर्दे, कपड़े के पर्दे लगाए गए होते हैं, ताकि जब हवा तेज़ गति से बहे, तो उन पर्दों पर एक फ़ोर्स पड़े और उस फ़ोर्स से जो है हम नाव को या जहाज़ को सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो पंखा वो तीसरी महिला अपने आप को धूप से बचाने के लिए लेकर आई थी, अब उन्होंने उसे सीढ़ी पर लगा दिया एक सेल क्लॉथ की तरह, जिससे कि वो अपने नाव को सेल कर सके, अपने नाव को आगे बढ़ा सके, पानी पर तैरा सके। बट व्हाट बिकेम ऑफ द वाइज वुमन देन? लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ इन तीनों महिलाओं का? वेदर दे एवर सेल्ड होम अगेन? क्या ये तीनों महिलाएं इस तरह से अपने सो कॉल्ड बोट को, जो कि एक सीढ़ी थी, उसको सेल करके क्या ये कभी भी अपने घर पहुंच पाई? वेदर दे सॉ एनी बेयर्स और नो? क्या इन्हें रास्ते में कोई भालू मिला या नहीं मिला? यू मस्ट फाइंड आउट। अब आपको पता लगाना है। अब आपको ये सारी चीजें पता लगाना, आपको कौन, हम सबको, वी ऑल द रीडर्स। नाउ हियर द narrator, the poetess Elizabeth T. Corbett, she is challenging us to find out that what happened to all these three old women, whether they reached their home, whether they saw any bears in the way। तो क्या उन्हें रास्ते में कोई भालू मिला, क्या वो सच में अपने घर पहुंचे, ये हम सबको पता लगाना है। यू मस्ट फाइंड आउट, फॉर आई डोंट नो। और जैसा कि एक्सपेक्टेड है एलिजाबेथ टी कॉर्बेट से कि वो फालतू के पोएम्स लिखती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो आखिर में कहती है कि ये आप खुद से जाइए और पता लगाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन तीनों महिलाओं का आखिर क्या हुआ। अब ये सीन आप देख सकते हैं, ये बास्केट से ये लोग क्या कर रही हैं, पानी को निकाल रही हैं और ये आप देख सकते हैं इन्होंने अपने फैन को एक सील क्लॉथ की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है, ताकि अपने इस सीढ़ी को क्या कर सके, पानी में तैरा सके। ओके? और ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जिसको हमने इस पोएम में देखा है। और इस तरह से हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, देन प्लीज़ आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट knowledge from it. They can also get benefited from this video, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.